सभी भाई बहनों को जय मसीह की एक और नए वीडियो में आप सभी को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करे, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज भी मैं एक वचन आपके लिए लेके आया हूं। वचन के लिए जो तरस रहे हैं, सच में आज प्रभु आपके साथ बात करने वाला है, आपको परमेश्वर इनकरेज करने वाला है। तो आज का बाइबल वचन है, और उससे पहले अगर आप कोई नए हैं, पहली बार है, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमें एनकरेज कर सकते हैं। हम ऐसे ही वचन आप तक पहुंचाते रहेंगे। ईशाया चौवन ईशाया 54 का 17 वचन, आइज़ाया 54 वर्स 17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत से लोग हैं हमारे चुगली करने वाले, हमारे विरोध में सोचने वाले, हमारे हमारे पीछे से चाकू ऐसे मतलब हमारे बारे में बुरा करने वाले लोग हैं। बहुत इस संसार में ऐसे लोग हैं, हमारे सामने अच्छा बोलेंगे लेकिन पीछे से हमारे लिए कुआ खोदेंगे। ऐसे लोग इस संसार में हैं। छोटा सा समस्या के लिए बड़ा एक हत्या भी करने के लिए, बड़ा बड़ा जादू टोना करने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसे पाप भरा हुआ दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में प्रभु खड़ा होकर ये कह रहा है आपके लिए, मेरे बेटे मेरी बेटी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए हूं, तू मत डर। तेरे हानि के लिए क्या कह रहा है वचन, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यू नीड नॉट टू बी वरीड। आप डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक हियाव देने वाला वचन, आपको हर पल बचाने वाला परमेश्वर, हर पल आपको जय देने वाला परमेश्वर कह रहा है, बेटी मत डर। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जितना भी जादू टोना कर ले, जितना भी कोशिश कर ले, आपको हरा नहीं पाएगा। वो चीजें, वो जो हथियार आपके विरोध में आती है, कोई सफल नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे विजय दिलाऊंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। वाह, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में हम लोग एक जगह देखते हैं, प्रभु के लोगों को जादू टोना नहीं लगता है। हम जादू टोना के लिए डरने की जरूरत नहीं है। आ, या आ, बालाक बालाक जो एक व्यक्ति था, वो इज़राइल लोगों को श्राप देने के लिए बिलाम को पैसा देकर बुलाया। बिलाम को पैसा देकर बुलाया। एक वचन पढ़ देते हैं। हाँ, वो बालाक और बिलाम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो नंबर्स गिनती 24 अध्याय, गिनती 24 अध्याय है, उसका 1 से यहाँ पर बड़ा है। देखिए, यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इसराइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गुड़ बात आरंभ किया और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। हे याकूब तेरे डेरे, और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं।
वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू। ये मतलब वो आशीष देने जा रहा है। कौन? बिलाम। उसको कौन बुलाया? बिलाम पहले के समान शकुन देने के लिए। ओके, एक मिनट है। तब बालक का कोप बिलाम पर भड़क उठा। बालक बालक बिलाम को इसीलिए बुलाया कि इजराइलों को शाप दे। कौन कौन बुलाया? बालक ने बुलाया। किसको? बिलाम को बुलाया कि इजराइलियों को शाप दे। लेकिन बिलाम ने क्या किया? श्राप देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन परमेश्वर उसको बदल दिया और उस श्राप के बदले आशीष देने लगा इजराइलियों को। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो लोग आपके ऊपर श्राप डालेंगे, आपको जादू टोना करेंगे, डोंट वरी, आपको नहीं लगेगा। बिलाम श्राप देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन परमेश्वर उसको बदल दिया। वो श्राप के बदले आशीष देने लगा परमेश्वर के लोगों को। हालेलुया। वैसे परमेश्वर आपको आशीष ही दिलाएगा। जितने हथियार तेरे विरोध में आए, वो कोई सफल नहीं होगा। जितना भी जादू टोना आपके विरोध में क्यों ना कर ले, वो सफल नहीं होगा। आप परमेश्वर में सुरक्षित हैं। आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड। यू आर वेरी वेरी सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। सो नीड नॉट टू बी वरीड। डोंट वरी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, बिलाम परमेश्वर के लोगों को आशीष दिया। और प्रभु ने कहता है कि भजन संहिता 91 का 7-8, भजन संहिता 91 का 7-8, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आपके पास नहीं आएगा। 10 वचन में 9-10, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आप सुरक्षित रहेगा। आप सुरक्षित रहेंगे। कोई विपत्ति आपके डेरे तक नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आपको रक्षा करने के लिए आपका साथ प्रभु है। आग में उनको बचाने के लिए, शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए प्रभु आग में उतर आया। दानिएल को शेर के मांस से बचाने के लिए वहां पर उतर आया। आज प्रभु आपको बचाने के लिए, आप जहां पर है वहां प्रभु उतर आएगा। हालेलुया। मिस्र देश में इजराइल लोगों की कराहट को, इजराइल लोगों की चिल्लाहट को प्रभु सुनकर बचाने के लिए उतर आए। मूसा को भेजा, बचा लिया। आपको प्रभु नहीं छोड़ेगा, आपको भी बचाएगा। God will surely will bless you. God will protect you. You are the apple of His eye. परमेश्वर आपको आंखों की पुतली के जैसे आपको बचाता है। हाँ मेरे प्रियो, अन्य लोगों के लिए ये भरोसा नहीं, क्या होगा, कब क्या होगा उनको मालूम नहीं है, लेकिन आपको मुझको एक रखवाला हर पल हमारे लिए तैयार है। हर पल हमारी रखवाली करने के लिए तैयार है। प्रेज गॉड। आप कौन सा परिस्थिति में होकर जा रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक तो मुझे मालूम है, एक मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, सर्वशक्तिमान खुदा आपके लिए खड़ा है। सर्वशक्तिमान खुदा आपके लिए हर पल तैयार है। आपके लिए लड़ने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको जय दिलाने के लिए आपके पक्ष में खड़ा है। हालेलुया। पराक्रमशाली सर्वशक्तिमान खुदा आपकी तरफ खड़ा है और वो आपको हर विपत्ति से बचा लेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, 9-10, भजन संहिता 91 का 9-10,
एक और बार पढ़ देता हूँ। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आपको हर पल प्रभु संभालेगा, बचाएगा। आप सुरक्षित है प्रभु में। यू आर वेरी वेरी सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। अपने हथेलियों में आपको बनाकर, चित्र बनाकर आपको हर पल याद करता रहता है। इसलिए एक बात मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, आपके विरोध में जितना भी हथियार हो आए, आप यानी आपको हरा नहीं सकता। कोई भी हथियार जो आपके विरोध में बनाया जाए वो सफल नहीं होगा। यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। आपका जीवन परमेश्वर में सुरक्षित है। बी हैप्पी, बी करेजियस and thank God all the time that you are very very safe in the hands of the Lord। प्रभु आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद 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 पिता। इन मेरे भाई बहनों को ब्लेस कर दे, इनके प्रभु जी परिवार को ब्लेस कर दे। आप इनको प्रोटेक्ट किया है, धन्यवाद। ये आप में सुरक्षित है, धन्यवाद। इनको ब्लेस करें, इन्हें आशीष करें। इनके काम काज में आप बल सामर्थ्य दीजिए, इनको संग रहिए, इनको सहायता करिए पिता। आज जो भी काम करेंगे इनके कामों को ब्लेस करिए, आशीष करिए, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। अगर आप में कोई नए हैं, हम लाइव भी आते हैं, आपको आप लाइव में भी जुड़ सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन आने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप रोज़ हमारे साथ लाइव प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। हम 10:30 रात को आने के लिए कोशिश करते हैं। बीच में टाइम मिले तो बीच में भी, दिन में भी आ जाते हैं, तो आप हमारे साथ प्रेयर में जुड़ सकते हैं। आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट कमेंट में डाल सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट एंड ब्राइट डे। आमीन।